नेक्स्ट हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ वेसल वेसल के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने एक डेरिवेशन किया था। हम लोगों ने देखा था H1 माइनस H2 ओवर L इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू क्या था, एक्स अपॉन जी। ए एक्स अपॉन जी, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर मेरा वेसल एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे की साइड मूव कर रहा था अगर, तो उसका सरफेस चेंज हो रहा था, इस तरह से उसका सरफेस इंक्लाइंड हो रहा था, तो वो कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रहा था। हम लोगों ने एक रिलेशन निकाली थी हम लोगों ने कि जो ये एंगल थीटा होता है, जितना एंगल टिल्ट होता है वो डिपेंड करता है एक्सेलरेशन, डिपेंड करता है रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये हम लोगों ने प्रूव किया था लास्ट में। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम भी किया था कि ऐसा कौन किस केस में हमारा जो वॉल्यूम है वो कंजर्व रह सकता है। तो हम लोगों को पता था, हम लोगों ने निकाला था जब x इक्वल टू वाई होगा, मतलब जितना हमारा ऊपर की साइड राइज होगा अगर उतना ही हमारा नीचे की साइड राइज हुआ, तभी हमारा वो जो वॉल्यूम होगा वो कंजर्व रहेगा। कंजर्व का मतलब क्या होता है, कंजर्व का मतलब होता है कि स्पिल नहीं करेगा, बाहर नहीं गिरेगा। क्लियर? यस सर। तो ये चीज हम लोग लास्ट लेक्चर में अच्छे से, बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ चुके थे। तो कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। नो ठीक है, नो सर। दोनों करके प्रॉब्लम तो बोल देते हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर बाद में किसी ने बोला ना कि हमें प्रॉब्लम थी, हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। देखो मैं एक वेसल बना रहा हूँ यहाँ पे आपके लिए। ठीक है, ये एक वेसल है। इस वेसल के अंदर सपोज करो कुछ वाटर फिल्ड है, और मुझे ये दे रखा है कि ये जो वाटर है ये फिल्ड कितनी डेप्थ तक है, 6 मीटर। 6 मीटर डेप्थ तक ये वाटर फिल्ड है। 6 मीटर बहुत होता है, इसका मतलब बहुत बड़ा वेसल होगा। ठीक है, और इसकी जो विड्थ दी है वेसल की, वो दी है, या लेंथ मान लो जो भी है, वो दी है 4 मीटर। 4 मीटर। फिर बोला है कि इस डायरेक्शन में हम लोग एक्सेलरेशन दे रहे हैं वेसल को, इस डायरेक्शन में हमने एक्सेलरेशन दिया वेसल को, सपोज करो एक्स डायरेक्शन में ax। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन सच दैट वाटर विल नॉट स्पिल अवे फ्रॉम द वेसल। मतलब ax की वो मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है कि जिस मैक्सिमम वैल्यू पे ये वाटर बाहर ना गिरे, इस वेसल से बाहर ना गिरे। मतलब जब उसने ये वाली बात बोल दी कि वाटर विल नॉट स्पिल अवे फ्रॉम द वेसल, जब ये कंडीशन उसने डाल दी कि वेसल से बाहर नहीं गिरना चाहिए, तो सीधी सीधी सी बात हमारी क्या आ जाती है, हम लोग बात कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम की। कर रहे हैं नहीं यस सर। कि हमारा वॉल्यूम कंजर्व रहना चाहिए। और जब कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम की बात आ जाती है तो हम लोगों ने अभी डराइव किया था, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम तभी हो पाएगा जब x इक्वल्स टू वाई हो जाए, मतलब जितना ऊपर गया और उतना नीचे। तो टोटल डेप्थ इसके अंदर आई थिंक दी है कितनी, 10 मीटर गिवन ही है, 10 मीटर टोटल डेप्थ। तो हम लोग आराम से बता सकते हैं भाई कहां तक मैक्सिमम, कहां तक जा सकता है वाटर, इस टिप तक ही तो जा सकता है। तो यस कुछ सर। ऐसा कुछ ऐसा इंक्लिनेशन बनेगा। तो अब ये डिस्टेंस होगी कितनी, x, और ये डिस्टेंस होगी y। y ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि फॉर कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं फॉर कंजर्वेशन ऑफ द वॉल्यूम
x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? 4 सर 4 4। ऑब्वियस सी बात है, तभी हमारा Yes. वॉल्यूम कंजर्व रहेगा। तो अब चलो हमें ये तो पता लग गया x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 4। अब एक्सेलरेशन और निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, पहले से पता हम लोगों को, दैट इज tan थीटा इज इक्वल्स टू ax ओवर g। और tan थीटा की वैल्यू तो पता ही आपको क्या होगी। tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? x प्लस वाई अपॉन 4 इज इक्वल्स टू ax अपॉन g की वैल्यू 9.81। ठीक है, क्योंकि ये वाला एंगल देखो ना, ये x थीटा क्या है? थीटा ये एंगल है। तो tan थीटा क्या होगा? x प्लस वाई अपॉन 4। तो अगर हम लोग करें इसको सॉल्व, x प्लस वाई मतलब 8/4 इज इक्वल्स टू ax ओवर 9.81। मतलब ax इक्वल्स टू 2 इंटू 9.81, मतलब समथिंग 19 पॉइंट कुछ आएगा, आई थिंक 19.62 19.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करेक्ट? Yes. हेलो, sir. हाँ मैम, वो एग्जाम क्लास टेस्ट के रिलेटेड कुछ बोला, मैं सोनाली मैम से बोल दिया मैंने, आप एक बार बात कर लेना आपसे। ठीक, ठीक है। मतलब अगर इतने एक्सेलरेशन से हम लोग अपने वेसल को आगे बढ़ाएंगे तो हमारा वाटर स्पिल नहीं करेगा, टॉप तक रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम लोग इसी एक्सेलरेशन को 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा वाटर कितना बाहर गिर जाएगा? कितना बाहर गिर जाएगा? अब ये कैसे निकालेंगे, कोई बताएगा? सर वॉल्यूम डिफरेंस चेक कर सकते हैं सर, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम सर निकाल के और सर माइनस कर सकते हाँ, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम निकाल के हम लोग माइनस कर सकते हैं, राइट। तो अभी हम लोग पहले सबसे पहले हम लोगों को पता लगना चाहिए कि फाइनल वॉल्यूम क्या हो। इनिशियल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? इनिशियल वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोगों को पता है डेप्थ कितनी है 6 मीटर, विड्थ कितनी थी 4 मीटर, 4 मीटर, और इसकी जो अंदर की लेंथ दी है वो भी दी है इसकी क्वेश्चन में ही 3 मीटर। सॉरी। तो जो इनिशियल वॉल्यूम होगा वैसे जो फ्लूइड का वेसल में, वो कितना होगा? सर एरिया इनटू लेंथ। तो 6 इंटू 4 इंटू 3, या फिर क्यूबॉइड वाला एरिया भी लगा सकते हो, 6 इंटू 4 इंटू सर 3। 3 हाँ, 6 इंटू 4 इंटू 3 4 इंटू 3 मतलब कितना हो गया? 72 मीटर क्यूब। 72 मीटर क्यूब इनिशियली, मतलब पानी इतने वॉल्यूम में भरा हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने इसको एक्सेलरेशन दिया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। एक्सेलरेशन कितना दिया? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दिया तो कितना वाटर स्पिल किया। अब ये वॉल्यूम पता लगाने के लिए, क्योंकि हमारी तो इंक्लाइन कुछ इस तरह से होगी ना। Yes, sir. यस अब मुझे इस इंक्लाइन को पता करने के लिए मुझे अगर एंगल पता लग जाएगा, अगर ये पता लग जाएगा तो मैं आराम से कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? यस Yes. ठीक है, तो मुझे पता है कि tan थीटा इज इक्वल्स टू ax अपॉन g होता है। तो 20 अपॉन 9.81 कुछ आएगा, और थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 20 अपॉन 9.81 कितना आया? थीटा की वैल्यू बताना जरा। 63 डिग्री 87 मिनट। 63 डिग्री 87 मिनट। ठीक है, ये हमारा थीटा की वैल्यू आ गई। अब अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू है और मुझे पता है tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा?
सपोज करो ये डिस्टेंस कुछ होगी y एज्यूम कर लेते हैं इसको, तो tan थीटा क्या होगा? y/4। tan थीटा इज इक्वल्स टू y/4। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। tan 63 डिग्री 87 मिनट इंटू 4 इज इक्वल्स टू y कितना है? y की वैल्यू निकालो। सर 8.36। 8.15 क्या आ रहा है? 8.36 या 8.15? सर 15 आ रहा है। और दूसरा कोई बताओ। 8.348। 8.36। 8.36 ठीक है। (8.36 मीटर, ये हमारी y की वैल्यू आ गई। तो अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई, तो फाइनल वॉल्यूम निकालना तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है नहीं। पहले एरिया निकाल लेते हैं हम फ्रंट का। तो एरिया कितना होगा? 4 इंटू tan माइनस y, ये होगा या नहीं होगा? इस पोर्शन का एरिया, खाली इस पोर्शन का बोल रहा हूँ। यस यस 4 इंटू tan माइनस y होगा ना, प्लस ये स्ट्रैंगुलर पोर्शन का एरिया 1/2 इंटू 4 इंटू y। y। अब इसको टोटल को मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ, तो टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा फाइनल। यस तो अब मुझे फाइनल वॉल्यूम बताओ कितना आ रहा है? सर 69.84। कितना आ रहा है? 69. 84। फाइनल वॉल्यूम आया 69। सबका इतना आ रहा है? यस यस सर। तो वॉल्यूम स्पिल, कितना वॉल्यूम बाहर गिर गया, कितना होगा? इनिशियल माइनस वी फाइनल। तो कितना होगा? 72 माइनस 69.84 कितना आया? 2.16। 2.16 मीटर की। कोई प्रॉब्लम नो किसी को भी? एक मिनट, एक मिनट बस।
हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पता है तुम लोगों को क्या होगा? तब पूछ रहा है कि कितना वाटर स्पिल्ड आउट होगा। अब हम लोगों को कैसे पता लगेगा क्या होगा? हम लोगों को तब पता लगेगा जब हम लोग उसके अंदर इक्वेशंस लगाएंगे। कैसे देखते हैं। तो सिमिलरली पहले की तरह क्वेश्चन था हमारा 6 मीटर, 4 मीटर, हाइट 10 मीटर, 10 मीटर, और जो विड्थ अंदर की लेंथ होगी वो होगी इसकी 3 मीटर, 3 मीटर। ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि कितना जो वाटर है इसके अंदर से स्पिल्ड आउट होगा, स्पिल्ड आउट होगा इसके अंदर से कितना जो वाटर है। अब उसको निकालने के लिए अब 30 मीटर स्क्वायर पर सेकंड दे दिया, तो पहले तो हम लोग थीटा निकाल लेते हैं। सबसे बेस्ट हम लोगों का पता ही है कि हमें वो अगर स्पिल्ड आउट निकालना है तो हमें तो भाई वॉल्यूम स्पिल के लिए इनिशियल वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम करना पड़ेगा। ये तो फिक्स है। इनिशियल वॉल्यूम हमारा फिक्स है, हमें पता है क्या है, दैट इज 6 × 4 × 3 विच इज इक्वल टू 72 मीटर क्यूब। ये भी चीज फिक्स है। बाकी फाइनल वॉल्यूम के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, tan थीटा निकालते हैं। tan थीटा, तो tan थीटा क्या होगा, ax/g विच इज इक्वल्स टू, हम लोग कहते थे y अपॉन बेस, यही बोलते थे ना हम लोग, बेस 4 मीटर है यहाँ पे। तो कितना हो गया 30 अपॉन 9.81 इंटू 4 इक्वल्स टू वाई, इंटू 4 इक्वल्स टू वाई। कितना आया बताना भाई? 12.23। कितना आ रहा है? 12.23। 12.23। बट अब यहाँ तो एक प्रॉब्लम सिचुएशन राइज होगी। अब वाटर यहाँ पे खड़ा थोड़ी ना हो जाएगा इसके ऊपर जाके, क्या ऐसे हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा वाटर? y की वैल्यू तो लिमिट है 10 मीटर तक, या निकल सकते हैं 10 मीटर से ज्यादा y की वैल्यू। नो तो मेरी y की वैल्यू तो फिक्स है 10 मीटर, फिक्स है 10 मीटर, उससे ऊपर तो जा ही नहीं सकती मेरी y की वैल्यू। इसका मतलब अब यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन इस वॉल्यूम के कारण यहाँ पे विड्थ भी चेंज होनी शुरू हो गई है नीचे की। ये कुछ कुछ इसका मतलब इस टाइप से बन गया। समझ में आया? मतलब क्या होगा, देखो पहले वाटर लेवल यहाँ गया होगा, फिर ठीक है, फिर और थोड़ा सा नीचे आया होगा, फिर और तेज एक्सेलरेशन किया तो और नीचे आया होगा, यहाँ तक आ गया होगा, फिर ऐसे कर करके फाइनल इसने यहाँ पे बना लिया अपना। ये बना, कुछ भी होगा मुझे नहीं पता क्या वैल्यू होगी, दैट इज ये थीटा यहाँ पे होगा। बात क्लियर है? इतना चीज क्लियर है या नहीं है बताओ यस सबको ना? हाँ, तो ये चीज नीचे शिफ्ट होती चली गई। इसका मतलब ये है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है y 12 मीटर हो ही नहीं सकता मेरा। तो अब क्या होगा, अब मैं y को फिक्स कर दूंगा, मतलब अब दोबारा से मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, बट क्या वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, अब मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी ये वैल्यू, इसको मान लेते हैं x, क्योंकि y तो मुझे पता लग गया अब। तो अब हम लोग करते हैं 30 tan थीटा इज इक्वल्स टू ax/g इज इक्वल्स टू tan बाय x, मतलब 30/9.81 डिवाइडेड बाय 10, नहीं सॉरी गलत कर दिया मैंने, 1 सेकेंड। x इक्वल्स टू tan इंटू
कितनी वैल्यू है x की? थ्री पॉइंट टू सेवन 3.27. 3.27 मीटर, मतलब अब x आ चुका है इतना। तो अगर फाइनल वॉल्यूम अगर मुझे अब कैलकुलेट करना है तो फाइनल वॉल्यूम में कैसे कैलकुलेट करूंगा? वॉल्यूम फाइनल सिंपल सी बात है, ट्राइंगल बन रहा है ना फाइनल वॉल्यूम में, तो 1/2 इंटू 3 पॉइंट समथिंग कुछ बताया तुमने क्या, 3.27 इंटू 10, ये तो एरिया हो गया, इंटू 3, ये तो एरिया हो गया, और ये लेंथ हो गई, ये लेंथ है। ठीक है, तो फाइनल वॉल्यूम कितना आ गया मेरा बताओ? 2 2? क्या कह रहे हो? नो नो सर 49.05. 49.05 सबका? यस सर। ठीक है, तो अगर मुझे कितना मेरा वाटर बाहर स्पिल हो गया ये निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है इनिशियल वॉल्यूम कितना था माइनस फाइनल वॉल्यूम कितना था। तो इनिशियल तो मुझे पता है 72 था, माइनस 49.05, कितना स्पिल हो गया? सर 22.5. 95. 22.9। 9.5 22.95 मीटर क्यूब वाटर स्पिल हो गया। समझ में आया नहीं ये बताओ? Yes sir, आ गया. यस सर सबको आ गया? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, गुड। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, रिजिड बॉडी या रोटेटरी मोशन। मतलब कि अभी तक हम लोगों ने क्या करा, लीनियर एक्सेलरेशन किया था। ठीक है, यहाँ पे जो हमारी बात चल रही थी वो सारी जो बात थी वो लीनियर एक्सेलरेशन की थी। यहाँ पे हम लोगों ने लीनियर एक्सेलरेशन किया था ना। लीनियर एक्सेलरेशन का मतलब जानते हो? मतलब जो एक्सेलरेशन आ रहा था वो सेम लाइन में आ रहा था, एक्सेलरेशन वो सेम लाइन में, लीनियर एक्सेलरेशन आ रहा था, लीनियर आ रहा था। बट अब ये भी तो हो सकता है ना कि हमारा जो वाटर है या फिर जो भी फ्लूइड है वो उसके अंदर रोटेटरी मोशन भी हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल एक वेसल है, मैं कह रहा हूँ एक वेसल है, ग्लास मान लो, तुम्हारे हाथ में एक ग्लास है, मैंने क्या किया, उस ग्लास के अंदर वाटर फिल है कुछ कुछ, ये थोड़ा सा हटा देना इसको, ये चलो उस वाटर के अंदर सपोज करो उसकी हाइट लिख देते हैं। अच्छा, ठीक है, तो उसके अंदर वाटर के अंदर कुछ वाटर यहाँ तक फिल्ड है फॉर एग्जाम्पल, किसी भी हाइट तक। अब यहाँ पे मैंने कुछ अरेंजमेंट लगा रखा है, कुछ भी वेसल का, ये जो उसको रोटेटरी मोशन में घुमा रहा है, मतलब ये ऐसे से इसको गोल गोल घुमा रहा है। ठीक है, तो वाटर सरफेस के साथ क्या होगा? वाटर में भी मूवमेंट होने लगा सर। नहीं, कभी तुमने ऐसे से गोल गोल अगर घुमाओगे उसको तो क्या होता है? यू शेप जैसा बनता है सर। वाटर इस टाइप की शेप बना लेगा। यस सर यस सर। बनाता था ना, ऐसे ही बनाता है, यस रियलिटी सर में कभी देखा होगा Yes तो। sir. यस सर। यस सर। वाटर, हाँ, तो वाटर इस टाइप की शेप क्यों बनाता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये रिजिड बॉडी मोशन कैसा है, क्योंकि पढ़ तो मैं इसको रिजिड बॉडी मोशन के अंदर ही रहा हूँ। यस सर तो ये रिजिड बॉडी मोशन कैसे है और ऐसी शेप क्यों बना रहा है, प्रेशर डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, ये सारी चीज में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ये सारी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सोचो ओमेगा, एक दो वेलोसिटीज होती हैं, एक होती है एंगुलर वेलोसिटी
एंगुलर वेलोसिटी, एक होती है लीनियर वेलोसिटी। इन दोनों का मतलब पता है आपको? यस सर। क्या होता है? सर जब लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है सर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सर वो लीनियर वेलोसिटी हो देखो, जाती है। एंगुलर वेलोसिटी वो होती है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज इन सर्कुलेटरी मोशन। जब वो सर्कुलेटरी मोशन में होता है उस टाइम पे जो वेलोसिटी होती है पार्टिकल की उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, उसको डिनोट करते हैं ओमेगा से। ओमेगा से। अब जो पार्टिकल एंगुलर वेलोसिटी रोटेट कर रहा है सर्कुलर पार्ट में, बट उसकी कुछ ना कुछ टेंजेंशियल डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में कुछ ना कुछ लीनियर वेलोसिटी भी होती है, उस वेलोसिटी को डिनोट करते हैं v से, और वो बराबर होता है आर ओमेगा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब किसी भी पार्टिकल की जो यस। रोटेटरी मोशन में मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है, अगर हमें उसकी लीनियर वेलोसिटी निकालनी है तो वो होती है आर ओमेगा। एक बार और एग्जांपल बता देता हूं तुम्हें, एक पार्टिकल लेके। फॉर एग्जाम्पल ये एक्सिस है, और इस एक्सिस के अबाउट अगर कोई पार्टिकल, सपोज करो यहाँ पे एक पार्टिकल है, ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट, तो कुछ ना कुछ जब रोटेट कर रहा है तो कुछ ना कुछ इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी, उसको मैंने मान लिया ओमेगा। बट अगर मैं कह रहा हूँ टेंजेंशियल डायरेक्शन में इस टाइम पे इसकी ओमेगा की लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, तो वो होगी v इक्वल्स टू आर ओमेगा। यहाँ तक क्लियर है चीजें लोग, तुम लोग? यस। यस ठीक है, तो अगर मैं इस मतलब यस बहुत हल्के से बोला है, कोई नहीं क्लियर है तो क्लियर कर लो। यस सर, सही है सर। सबको क्लियर है ना? ये बेसिक्स हैं तुम्हारी, क्लियर होने चाहिए, नहीं तो आगे दिक्कत होगी। तो इसका मैं टॉप व्यू देख रहा हूँ, इसका टॉप व्यू देख रहा हूँ। टॉप व्यू से कैसे पता लगेगा? टॉप व्यू से फॉर एग्जांपल ये सेंटर है, इसके अबाउट सारे सारे जो पार्टिकल है ऐसे 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 रोटेट कर रहा है। अब तुम कह रहे हो कि भाई ये रिजिड बॉडी मोशन कैसे है? क्योंकि हर पार्टिकल तो लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगी, क्योंकि हर पार्टिकल अलग अलग रेडियस पे है या नहीं? हर पार्टिकल एक अलग अलग रेडियस पे है, तो रिजिड बॉडी मोशन कैसे होगा? बट हम लोग यहाँ पे कंसीडर लीनियर वेलोसिटी को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि हम पार्टिकल की इंडिविजुअल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। हम लीनियर वेलोसिटी को कंसीडर नहीं करेंगे, ये कंसीडर नहीं करेंगे, हम करेंगे एंगुलर वेलोसिटी। अब कोई भी नीचे मोटर लगा होगा, कुछ भी लगा है, अगर वो मोटर इस पूरे वेसल को ओमेगा वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ घुमा रहा है, तो इसके अंदर जितने पार्टिकल होंगे उनकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? ओमेगा। ओमेगा ही होगी। और क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी जीरो है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। ओमेगा माइनस जीरो ओमेगा ही दो है। पार्टिकल की जीरो हो जाएगी, क्योंकि सारे के सारे पार्टिकल की इसके अंदर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूम रहे हैं। और जब रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होती है तब इस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी मोशन, जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। क्लियर है या नहीं है? सर लीनियर मोशन हो रहा है सर, उसको क्यों नहीं लेते मतलब? क्या? उसको हम लोग इसलिए नहीं ले रहे हैं लीनियर वेलोसिटी को, क्योंकि हम लोग यहाँ पे दो पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, और दोनों पार्टिकल्स की आपस में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग एक्सिस को सेंटर ना मान के हम लोग पार्टिकल की इंडिविजुअल वेलोसिटी से बात कर रहे हैं। यस। ठीक है, तो इसलिए होता है रिजिड बॉडी मोशन। और ऐसी शेप, इस शेप का नाम पता क्या होता है? इस शेप को बोलते हैं हम लोग पैराबोलॉइड। पैराबोलॉइड, पैराबोलॉइड बोलते हैं इस शेप को। और ऐसी शेप क्यों बनती है? ऐसी शेप इसलिए बनती है
क्योंकि प्रेशर डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है हर पॉइंट पे, आप लोग देख भी सकते होंगे, मैं नेक्स्ट स्लाइड से सिखा देता हूँ। देख भी सकते हो, अगर ये एक वेसल है और इस वेसल में इस टाइप की शेप बन रही है, तो आप देख सकते हो कि ये जो शेप है ये वेरी कर रही है अलोंग द डिस्टेंस आर, रेडियस के अलोंग ये वेरी कर रही है। तो क्योंकि रेडियस के अलोंग ये वेरी कर रही है, इसलिए हर पॉइंट पे प्रेशर डिफरेंस एग्जिस्ट हो रहा है। जिसकी वजह से जो शेप है वो मेरी पैराबोलॉइड बन रही है। करेक्ट। नेक्स्ट, अब हम लोग एक्सेलरेशन की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। फॉर अब मैं सिर्फ एक पार्टिकल को कंसीडर करता हूँ, जैसे मैंने पहले किया था कि एक पार्टिकल है मेरा, वो सपोज करो इस एक्सिस के अबाउट एक सर्कुलेटरी मोशन में रोटेट कर रहा है। तो उस एक्सिस, इस पार्टिकल के इस टाइम पे जो एक्सेलरेशन होंगे वो दो एक्सेलरेशन होंगे। एक तो एक्सेलरेशन होगा AT, जिसको हम लोगों ने बोला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दूसरा एक्सेलरेशन होगा AC। AC AC इसको बोलना हम लोगों ने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। AC जानते हो ना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? यस। या फिर रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलना है, AC बोल देते हैं, AR भी बोल देते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, ये दो टाइप के एक्सेलरेशन होता है। बट क्योंकि हमारा जो वेरिएशन हो रहा है प्रेशर का वो अलोंग द रेडियस है, जो प्रेशर का वेरिएशन है जो है वो अलोंग द रेडियस है। जिसकी वजह से हम लोग सिर्फ कंसीडर करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी अलोंग द रेडियस होता है। हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को कंसीडर नहीं करेंगे, नॉट कंसीडर्ड। सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो, जैसे मैंने बताया कि तुम लोग की जो वेलोसिटी होती है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी होती है, ऐसे ही जब टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है तो ऑब्वियसली बात है एक्सेलरेशन भी मेरा टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। जब एक कोई भी पार्टिकल मेरा सर्कुलेटरी मोशन में रोटेट कर रहा है तो उस सर्कुलेटरी मोशन के दो कंपोनेंट बनता है। जब हम लोग लीनियर में ट्रेवल कर रहे हैं तो लीनियर का तो एक ही कंपोनेंट रहता है और एक ही डायरेक्शन में रहता है। बट जब सर्कुलेटरी मोशन में कर रहे हैं तो हर पॉइंट पे हमारा क्या होता है, हमारा दो कंपोनेंट बनता है, एक होता है टेंजेंशियल, एक होता है रेडियल। ठीक है, तो हम लोग टेंजेंशियल कंपोनेंट को यहाँ पर कंसीडर नहीं कर रहे हैं, वो होता है दूसरा, हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन को कंसीडर कर रहे हैं, विच इज इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर। ये पता होगा आप लोगों को। ठीक है, और वी कैन ऑल्सो से दैट R ओमेगा हमें पता क्या है, V ओमेगा। तो हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को निकालते हैं V ओमेगा से। ठीक है, तो ये तो पुराना है, हम लोग ऐसे ही यूज करेंगे इसको। अब हम लोग सर्कुलेटरी मोशन को निकालने के लिए हम लोग कंसीडर एक कंपोनेंट कंसीडर करेंगे। हम लोग इसके अंदर एक कंपोनेंट हम लोग कंसीडर करते हैं, और इस कंपोनेंट को उठा के बाहर रखता हूँ मैं पूरा। सपोज करो एक कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को उठा के मैं पूरा बाहर रख लेता हूँ, रख लूँ बाहर। यस सर। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना अगर इसको मैंने बाहर ले जाकर रख दिया तो? सर आपकी आवाज कट रही है। मैं कह रहा हूँ किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना अगर इसको मैंने बाहर ले जाकर रख दिया इस कंपोनेंट को तो? अभी भी नहीं आ रही आवाज? आ रही है सर। तुमको प्रॉब्लम है? नो सर। रख दूं तो फिर? ठीक है, रख देता हूँ।
सपोज करो ये एक्सिस है, इस एक्सिस के पास ये कंपोनेंट था, मैं कह रहा हूँ कि इस कंपोनेंट का जो एरिया था वो डीए था, मुझे पता नहीं, मैंने मान लिया डीए। इसकी लेंथ जो थी वो dx थी, जो मुझे पता नहीं, जिसकी माप मानी मैंने dx। और ये जो कंपोनेंट कंसीडर किया है, ये मैंने एक्सिस से x डिस्टेंस पे कंसीडर किया है, ठीक है। अब जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो टुवर्ड्स द सेंटर होता है, AC। तो अगर यहीं पे मैंने न्यूटन, अब सपोज करो यहाँ पे दो टाइप की फोर्स लग रही होंगी, दो टाइप की फोर्स लग रही होंगी, इधर तो प्रेशर फोर्स दैट इज P इंटू डी ए, और इधर भी दूसरी प्रेशर फोर्स दैट इज P प्लस डी पी इंटू डी ए। अब यहाँ पे ज्यादा क्यों है, P प्लस डी पी क्यों है यहाँ पे, वो आपको आंसर मिल जाएगा इस फिगर से। अगर मैं यहाँ पे की बात करूंगा तो यहाँ प्रेशर क्या होगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पर अगर प्रेशर माना P, तो इस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा ही होगा ना, क्योंकि हाइट वाटर की इसके ऊपर ज्यादा है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इसको P प्लस डी पी मान लिया। तो सिंपल यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाते हैं। क्या होता है गणेश न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? तो जी हाँ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? यस सर। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? अच्छा, ऐसा कुछ लॉ होता है या नहीं होता, ये बता दो। होता है सर। होता है। कोई तीनों में से एक लॉ पता है तुम्हें, कोई भी एक? यस सर। कौन सा बताओ? थर्ड लॉ। तो बताओ क्या थर्ड लॉ? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हाँ, छाया तुम बताओ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? सर जब तक किसी भी बॉडी पे हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते तब तक वो रेस्ट में रहती है। हाँ, a body remains in rest or in motion until or unless an external force is applied on it। ठीक है, जब तक हम लोग बाहर से कोई भी फोर्स उस बॉडी पे नहीं लगाते, अगर कोई वो बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और मोशन में है तो मोशन में रहेगी। गुड, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। और दीपक तुम बताओ सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? Sir, rate of change of momentum is directly proportional to the applied force in which the body is moving. हाँ, गुड। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द नेट फोर्स एक्टिंग इन दैट डायरेक्शन। तो जो एफ नेट है उससे हम लोग निकालते थे मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स कितनी लग रही है हमारी यहाँ पे, हमको पता है क्या लग रही है, बताओ। P प्लस डी पी इंटू डी ए, एक तो फोर्स ये लग रही है, माइनस P डॉट डी ए, दूसरी फोर्स ये लग रही है। मास को मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा डी ए डॉट डी एक्स। और एक्सेलरेशन मेरा पता ही है, मेरा क्या है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को AC लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो P डॉट डी ए प्लस डी पी डी ए माइनस P डी ए इज इक्वल टू रो डी ए डी एक्स इंटू AC, ठीक है। तो डी पी डी ए इज इक्वल टू रो डी ए डी एक्स इंटू AC। तो डी से डी ए कैंसिल आउट हो गया, तो डी पी ओवर डी एक्स क्या हुआ मेरा, इज इक्वल टू रो AC। मतलब हम लोग जितनी एक्सेलरेशन दे रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर ग्रेडियंट के, एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में जो प्रेशर ग्रेडियंट बन रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरा एक्सेलरेशन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा दूंगा उतना ज़्यादा ग्रेडियंट बनेगा, मतलब उतना ही ज़्यादा यू शेप गहरा होगा, मान लो उतना ही ज़्यादा यू शेप गहरा होगा। तो अगर इसको मैं करूं तो ऐसे लिख सकता हूँ dp ओवर dx, AC की वैल्यू रख देता हूँ,
रो आर ओमेगा स्क्वायर, बताया था ना अभी पीछे कि AC इक्वल्स टू क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर होता है, पीछे बताया था ना। यस ठीक है, तो अब ये तो आ गया मेरा कि आर ओमेगा स्क्वायर होता है। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, फिर खत्म हो गया, एक मिनट, एक स्लाइड और डाल देता हूँ। तो अब सपोज करो कि ये मेरा एक वेसल था, इस वेसल में मुझे प्रेशर डिफरेंस फाइंड करना है अपना। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे मैंने इसको एक इंटीग्रेशन वाली फॉर्म में चेंज कर लिया, मतलब dp इज इक्वल्स टू सॉरी dp इज इक्वल्स टू रो इंटू एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे r को बराबर रख दिया मैंने x के। तुम फिगर में देखो, फिगर में r इक्वल्स टू तो x ही है ना। Yes, sir. ठीक है, तो r ओमेगा स्क्वायर के बराबर रख दिया। अब इसको मैंने इंटीग्रेट किया, इसको मैंने इंटीग्रेट किया, मैंने 2 पॉइंट चूज किए इसमें, 2 पॉइंट चूज किए मैंने। एक तो मैंने पॉइंट लिया यहाँ पे, एक पॉइंट लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, इसको 1 माना, इसको 1 माना, इसको 2 माना। तो यहाँ पे ये पॉइंट है h1 डिस्टेंस पर, यहाँ पे ये हाइट है h2। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, dp इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट रो x ओमेगा स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये हो गया क्या तुम्हारा P1, P1 पे r क्या है मेरी, r क्या है, P1 मतलब पॉइंट 1 पे r की वैल्यू क्या होगी, जीरो 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 होगी, जीरो होगी ना। और P2 मैंने बाहर लिया, P2 पे r की वैल्यू क्या होगी, सपोज करो r ही माना है तो कैपिटल R, स्मॉल r सॉरी। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम कहेंगे P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर, तो सबका कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट आई 0 टू स्मॉल r। तो कैन वी से दैट P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर इंटू r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। यस ठीक है, P2 की वैल्यू सब लोगों को पता है क्या होगी, रो जी एच टू माइनस रो जी एच वन इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो रो से तो रो कैंसिल आउट हो गया, और H2 माइनस H1 इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। तो अगर मैं कहता हूं कि ये डिस्टेंस को मैं z मानता हूं, टोटल इसकी जो डेप्थ है, जो पैराबोलॉइड की डेप्थ है, अगर मैं इसको z मान लेता हूं, तो H2 माइनस H1 इक्वल्स टू डेप्थ तो हो गया। इसको क्या मैं z लिख सकता हूं, यस सर हम लोग लिख सकते हैं z इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। तो वहां पे जैसे हम लोगों ने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे हमारा ये रिलेशन आ गई, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्लियर, यस सर। Yes. तो इस पे एक बार जैसे हम लोगों ने उसके न्यूमेरिकल्स करे थे, बस 2-3 न्यूमेरिकल्स इस पे और करना है, और तुम्हारी यूनिट कंप्लीट, फर्स्ट यूनिट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम, ज्यादा नहीं करा रहा हूँ, कभी फिर तुम लोग के दिमाग में से भी निकल जाएगी ज्यादा चीजें का। घर पे जाके एक बार रिवाइज करना अच्छे से। ठीक है, छाया कोई प्रॉब्लम।